हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम लेक्चर में देखने वाले हैं चेन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, ये माइक्रोबायोलॉजी का थर्ड यूनिट हम देख रहे हैं। इसके पहले जो प्रीवियस जो इसका वीडियो है उसमें हम लोग देख लिए हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फेक्शन, टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, उसमें देख लिए हैं। अगर इस वीडियो पर आप नए हैं तो प्लीज़ इसके जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट उससे क्लियर होगा। तो आज का हम लेक्चर में देखेंगे चेन ऑफ इन्फेक्शन। अपने बॉडी में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होता है और कैसे वहाँ कहाँ से वो ग्रोथ करता है, कहाँ से उसका सोर्सेस होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहें। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा एजेंट है जो कि अपने बॉडी को इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, इसमें आता है जैसे कि बैक्टीरिया है, अपने बॉडी में क्या होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया बोलेंगे। वायरस भी होता है, फंगाई भी होता है, पैरासाइट्स भी होते हैं और प्रोटोजोआ भी होते हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि अपने बॉडी में क्या करते हैं, इन्फेक्शन होता है और अपने बॉडी को क्या करता है कि डिजीज कॉज करता है। ये साइकिल में, चेन ऑफ साइकिल में सबसे पहले कोई आता है तो इन्फेक्शियस एजेंट आता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट है रिजर्वियर। ठीक है ना, ह्यूमन, एनिमल, सॉइल, वाटर एंड फूड। ठीक है, जैसे कि रिजर्वियर का मतलब ये हुआ कि ऐसा कौन सा उसका मीडियम जो पैथोजन से वहाँ पे वो अपना जो भी लाइफ सर्वाइवल करते हैं। जैसे कि ह्यूमन है तो अपने बॉडी में भी कुछ ऐसा पैथोजन है कि वो सर्वाइव करते हैं। जैसा मान लीजिए कि कोई भी अगर इन्फेक्शन हो रहा हो तो अपने बॉडी में जब वो एंटर करते हैं तो क्या होता है कि उसका मल्टीप्लिकेशन होने लगता है। 2 बैक्टीरिया, 4, 10, ऐसे क्या होता है, उनका सेल का मल्टीप्लिकेशन या प्रोलिफरेशन होने लगता है। ठीक है, तो अपने बॉडी में एक तरह से क्या वो सर्वाइव कर रहे हैं, अपने बॉडी में सर्वाइव भी कर रहे हैं और अपने बॉडी को डिजीज कोज भी कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से क्या हुआ, ह्यूमन भी है, उसके बाद से एनिमल हुआ। एनिमल भी कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि रेबीज वायरस डॉग के सलाइवा में होता है। ठीक है, डॉग बाइट करते हैं तो उसके सलाइवा के थ्रू क्या होता है कि रेबीज वायरस हो जाता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में रेबीज वायरस जो है वो एनिमल में क्या होता है कि अपना लाइफ को सर्वाइव कर रहा होता है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वियर। उसी का जैसा सॉइल है, जैसे कि सी टेटानी बैक्टीरिया हो गया, मिट्टी में होता है, वो मिट्टी में सर्वाइव करता है। वाटर, फूड, ऐसे में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव करते हैं, अपने लाइफ को क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। उसके बाद से देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। ठीक है, पहला पॉइंट देख लिया कि इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, वो कैसे सर्वाइव करते हैं, कहाँ पे सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सबका अलग अलग सर्वाइव का मेथड्स हो सकता है। जैसा कि सी टेटानी के लिए तो सॉइल में होता है, ह्यूमन में बहुत सारे होते हैं, वाटर हो गया, फूड कंटेमिनेटेड वाटर या फूड में जैसे कि साल्मोनेला टाइफी हो गया, तो इस तरीके से हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब कि अपने बॉडी में अगर आप किसी भी इन्फेक्शन आपको कॉज हो रहा है तो उसका क्या क्या मोड हो सकता है। ठीक है, एक तो होता है डायरेक्ट कंटेक्ट और ड्रॉपलेट और इनडायरेक्ट कंटेक्ट। डायरेक्ट कंटेक्ट का मतलब हो गया जैसे कि हमने बात किया था कि अगर डायरेक्ट कंटेक्ट में जैसे कि आपको कोई स्किन का इन्फेक्शन है, ठीक है ना, स्किन का जैसे कि डर्मेटाइटिस इन्फेक्शन है, अगर स्किन से स्किन किसी का टच हो रहा है, अगर उससे इन्फेक्शन हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हम डायरेक्ट कंटेक्ट इन्फेक्शन बोलेंगे। और उसका बाद से ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ठीक है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये हुआ जैसे कि स्नीजिंग के, छींकना, खांसना, जैसे कि फॉर एग्जांपल की रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो इन्फेक्शन होती है जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हो गया, वायरल फीवर के भी चलते भी होता है, छींकने खांसने से होता है। ठीक है, तो वो क्या हुआ, मतलब कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, छींकने खांसने से वो हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन, जो कि हम क्या उसको बोलते हैं टर्म्स कम्युनिकेबल डिजीज। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो डिजीज ट्रांसफर हो सके, जैसा कि कोविड-19 एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्टेड कर सकते थे तो उसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के अंदर हुआ आता है। ठीक है, उसके बाद से है इनडायरेक्ट। ठीक है ना, इनडायरेक्ट मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर के भी कुछ एक पर्सन से दूसरे पर्सन ना होकर के, मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट ना होकर के जो अगर इन्फेक्शन अगर कॉज होता उसको हम क्या बोलेंगे, हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। तो ये क्या हुआ, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। थर्ड पॉइंट क्लियर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन्फेक्शन ऑफ चेन का। उसके बाद से आते हैं हम फोर्थ नंबर पे, पोर्टल ऑफ एंट्री। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब अपने बॉडी में कौन कौन सा ऐसा रूट है, कौन कौन सा ऐसा दरवाजा है जिसके अंदर से बैक्टीरिया या पैथोजन जो है वो अपने बॉडी में एंटर करते हैं और अपने बॉडी को हार्म करते हैं, मतलब कि डिजीज कॉज करते हैं। ठीक है, इसमें सबसे कॉमन आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है,
क्या आता है सबसे कॉमन, रेस्पिरेटरी ट्रैक। रेस्पिरेटरी ट्रैक में आप कभी भी आप अगर श्वास मतलब सांस लेते हैं, सांस लेने के टाइम पे क्या होता है, रेस्पिरेटरी रूट से क्या होता है, अपने बॉडी में बैक्टीरिया एंटर हो सकता है, लंग्स हो गया, जैसे कि लंग्स में हो सकता है। तो इस तरीक़ा से अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक से कोई भी अगर इन्फेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शियस एजेंट अपने बॉडी में एंटर कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेस्पिरेटरी ट्रैक और पोर्टल ऑफ एंट्री के सबसे कॉमन रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं ओरल रूट्स, ठीक है। ओरल रूट्स मतलब कि अभी बताया कि आपको कभी भी कंटामिनेटेड फूड या माउथ के थ्रू कोई भी आपको इन्फेक्शियस एजेंट आते हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओरल रूट बोलेंगे। उसके बाद देखते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी बहुत सारे ऐसे कुछ डिजीज है जो कि हो सकता है, जैसे कि HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। इसीलिए कभी भी अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है तो क्रॉस चेकिंग किया जाता है, और जो डोनर होता है, डोनर पर्सन होता है, उसके ब्लड में कुछ इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं है बॉडी में, या थोड़ा टाइम कुछ पहले तो नहीं रहा है। इस तरीक़ा से पूरा क्रॉस चेकिंग, उसका ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी होता है, नहीं तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा भी होने की चांसेस रहता है, ठीक है। उसके बाद से है प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा का मतलब ये हुआ, देखिए कि जब भी मदर से और फीटस में, जब भी बर्थ से पहले मदर से फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू क्या होता है कि कुछ ना कुछ इन्फेक्शन या कुछ डिजीज ट्रांसफर होने की चांसेस रहती है। उस कंडीशन में भी एक तरह का वो भी पोर्टल ऑफ एंट्री हुआ, क्योंकि बच्चा को अगर मदर से बच्चा में जा रहा है, ठीक है ना, प्लेसेंटा के थ्रू जा रहा है, तो प्लेसेंटा क्या हुआ, पोर्टल ऑफ एंट्री का एक तरह से ये भी एक पोर्टल ऑफ एंट्री के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए, पोर्टल ऑफ एंट्री मतलब कि ऐसा कौन कौन सा वे है जो कि अपने बॉडी में बैक्टीरिया जो एंटर हो सकते हैं। उसके बाद से देखते हैं 5th पॉइंट, ससेप्टिबल होस्ट, ठीक है ना। इसके मतलब ये समझे तो ऐसा कौन सा पर्सन है जिसको ज़्यादा डिजीज होने की चांसेस रहती है, वो ज़्यादा हाई रिस्क में आता है, ठीक है। क्या आता है, हाई रिस्क में आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए है यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है एज, ठीक है। आपने सोचा होगा या सुना भी होगा कि छोटे बच्चे को और ओल्ड एज, ठीक है, ओल्ड एज को और छोटे बच्चों को क्या होता है कि ज़्यादा उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। क्यों होने के चांसेस रहता है, इसलिए कि उनका क्या होता है, इम्यून सिस्टम जो है वो वीक रहता है। वीक रहता है तो क्या होगा, वो उनको ज़्यादा मतलब कि कंटेक्ट में आने की, डिजीज के कंटेक्ट के आने में उनका मतलब कि रिस्क रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट हो जाएगा एज, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं नेक्स्ट वाला पॉइंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, ठीक है ना। इम्यूनो के मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है, और कॉम्प्रोमाइज मतलब समझ रहे हैं ना, कॉम्प्रोमाइज करना, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम में अगर कुछ भी कॉम्प्रोमाइज, फॉर एग्जांपल कि उसका इम्यून सिस्टम वीक है, कोई ऐसा क्रोनिक वीक है जैसा कि HIV एड्स है, ठीक है, HIV हो गया, तो वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम पर अटैक करता है। तो कोई भी अगर पर्सन HIV पॉजिटिव है तो वो किसके अंदर आएगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज के अंदर आएगा। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया कि इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, कॉम्प्रोमाइज मतलब कि उसका इम्यून सिस्टम क्या रहेगा, वीक रहेगा। तो वैसे पर्सन को क्या होगा कि ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा किसी भी इन्फेक्शन को, ठीक है, क्या रहेगा, ज़्यादा हाई रिस्क रहेगा इन्फेक्शन के अंदर आने के। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आप समझ गए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। उसके बाद से देखते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर प्रॉपर वे में डाइट नहीं ले रहा है, न्यूट्रिशन उसको नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, न्यूट्रिशन अगर नहीं लेगा तो उसका क्या होगा, इम्यून सिस्टम वीक होगा। आपको पता होना चाहिए कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए क्या होता है, प्रोटीन रिच डाइट लेनी होती है, और प्रोटीन रिच डाइट अगर नहीं लेंगे, माल न्यूट्रिशन वो मतलब पर्सन हो जाएगा, माल न्यूट्रिएट हो जाएगा, तो उसको क्या होगा कि हाई रिस्क रहेगा इन्फेक्शन में आने के लिए। तो एक हो गया। उसके बाद से देखते हैं कि क्रोनिक डिजीज, अगर लंबे टाइम के लिए अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज होता है, जैसे ट्यूबरोक्लोसिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, इस टाइप, या HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, तो क्रोनिक डिजीज रहता है तो क्या होता है कि अपने बॉडी पे अफेक्ट कर रहा है, और अपने बॉडी पे अगर क्रोनिक डिजीज है तो क्या होता है कि इम्यून सिस्टम वीक होता है। उस टाइम भी इम्यून सिस्टम क्या होता है कि वीक होता है, और इम्यून सिस्टम जब वीक होता है तो क्या होता है कि ये इन्फेक्शन के चांसेस में ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और एक और इसमें एक पॉइंट रहता है कि इम्यूनो, जैसा कि यहाँ पे इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग, ये ऐसा ड्रग होता है कि जैसे कि इम्यून सिस्टम को कभी कभी क्या करता है कि हम सप्रेस करने के लिए देते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ऑर्गन डोनेशन जब होता है, एक पर्सन से दूसरे
पर्सन को जब ऑर्गन जब डोनेशन किया जाता है तो उस टाइम पे जब रिसीवर जो होता है ना उसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग दिया जाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग उसको दिया जाता है। इसलिए दिया जाता है कि अगर जो ऑर्गन क्रॉस मैचिंग चेकिंग करने के बाद भी जब ऑर्गन जब रिसीव होता है अगर 2%, ठीक है, तो ये जो रिसीवर होता है ना तो उसका जब उसमें ऑर्गन जब डोनेट किया जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है। क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होता है, एक्टिव होता है, सिंसियरिटी होता है। तो एक्टिव होता है ना तो उस पर जो ऑर्गन जो उसको रिसीव किया है, मतलब बॉडी के लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो ऑर्गन उसको दिया गया है, तो उसको इम्यून सिस्टम अपना उस पर अटैक ना करे, उसको सप्रेस करने के लिए इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दिया जाता है कि धीरे धीरे अगर वो मतलब उतना एक्टिवेट नहीं होगा और धीरे धीरे क्या होगा वो अपने बॉडी के साथ एडजस्ट कर जाएगा, तो फिर ये जो ड्रग देते हैं धीरे धीरे क्या होता है कि उसको हम कम कर देते हैं या उसको धीरे धीरे करके स्टॉप कर देते हैं। अगर ये इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग जब नहीं देंगे तो क्या होता है, ग्राफ्ट रिजेक्शन के चांसेस आता है। मतलब कि सब कुछ क्रॉस मैचिंग करने के बावजूद भी अगर ऑर्गन्स बॉडी में लगा दिया गया है, अगर उसके बाद भी क्या होता है कि बॉडी उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या देते हैं, हम इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग दे रहे हैं। और इम्यूनो सप्रेसेंट का मतलब कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ और भी डिजीज उसको फेस करना पड़ सके क्योंकि इम्यून को हम सप्रेस करके रखे हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, क्रोनिक डिजीज वाला भी गया। उसके बाद से आते हैं 6 पॉइंट पे, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पोर्टल ऑफ एंट्री। अगर हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हुआ तो उसके साथ ट्रीटमेंट भी चलता है, और ट्रीटमेंट चलता है तो क्या होता है कि बॉडी का जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है वो हमारे बॉडी से इलिमिनेट मतलब कि बाहर होना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं यूरिन के थ्रू कभी भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शियस एजेंट हमारे बॉडी में ब्रेक डाउन या उसको किल कर रहे होते हैं। तो हम जब पानी ज़्यादा पीते हैं तो क्या होता है, यूरिन के रास्ते भी उसका इलिमिनेशन होता है। उसके बाद से स्टूल, ठीक है, स्टूल या फीसेस के थ्रू भी होते हैं। उसके बाद से स्किन से भी होता है, और भी कुछ कुछ इसका मोड होते हैं। ये मेन 3 है। ठीक है, इसके मोड से भी क्या होता है, पोर्टल ऑफ एग्जिट, मतलब कि आपको इन्फेक्शियस एजेंट है तो बॉडी से क्या होगा, वो इलिमिनेट होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा आज, चेन ऑफ इन्फेक्शन देखा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेन ऑफ इन्फेक्शन देखा, एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट कैसे हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, अपने बॉडी में कैसे एंटर करते हैं और कैसे एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी अगर डाउट लगता है तो कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार मेरे चैनल को विजिट करें, क्योंकि एक ही चैनल पे आपको बहुत सारा मेडिकल का लेक्चर मिलेगा, एनाटोमी, फिजियोलॉजी का, फार्माकोलॉजी का, माइक्रोबायोलॉजी का आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।